रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम विकास। अच्छा ठीक है। तो भैया आज मैं आपको बताऊंगा दिसंबर से पढ़कर के बोर्ड एग्जाम में 95% किस तरीके से ले आ पाओगे। भैया हमारे पास 12 महीने थे, जिसमें से हमारे पास केवल और केवल 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या करनी है, कौन सी गलतियां हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है जिससे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली तुम 95% ले आ पाओगे। तो चलो एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं दोस्तों कि देखो तुम्हारे पास सबसे पहले तो भैया 12 महीने थे। अब इन 12 महीनों में तुम्हारे पास केवल 3 महीने हैं। अब तुम सोचो इन 12 महीनों की मेहनत तुमको 3 महीने में करनी है तो किस तरीके से कर पाओगे। तुमको गधा नहीं घोड़ा बनना पड़ेगा। तो भैया घोड़ा किस तरीके से बनोगे मैं तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पर इन 3 महीनों में किस तरीके से तैयारी करोगे तुम ही सोचो भाई, सोचो 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 क्या करना है। तो चलो मैं अब तुमको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिनको तुम्हें फॉलो ज़रूर करना है, अगर नहीं होता फिर भी करना है, ज़बरदस्ती करना है लेकिन करना है। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले कि भैया जितने भी शॉर्ट्स एप्लीकेशन है डिलीट मारो सभी को, फालतू वाले शॉर्ट्स हो गए, रील्स वाला इंस्टा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें देखना बंद कर दो। बिल्कुल एक भी टारगेट बना लो दिन भर में एक भी नहीं देखना, क्योंकि हम एक देखने जाते हैं और फिर हम देखते रह जाते हैं, हमारा टाइम पूरा चला जाता है 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो तुमको ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब नहीं तो नहीं, बस सिंपल। और हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचते हैं कि भाई मैं 5 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया, अब उसके बाद 10 मिनट इसको देख लेता हूँ, 10 मिनट देखते देखते 1 घंटे हो गए, तो भाई तुम्हारा टाइम ही जाएगा। तो इनको हटाओ। और दूसरी चीज़ भैया एक चीज़ और, अब मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब को मैं बहुत बोला कि भाई यूट्यूब का ही ये शॉर्ट है। अब यूट्यूब से हमको क्या करना होता है, स्टडी भी करना होता है। तो अब तुम क्या करोगे भैया, बच ही नहीं पाते हैं शॉर्ट से, तो बिल्कुल नई ईमेल आईडी बनाओ। यूट्यूब में क्या करो, बिल्कुल नया चैनल नई ईमेल आईडी से नई बिल्कुल आईडी बनाओ, जिसमें तुमको केवल एजुकेशनल चैनल को ही फॉलो करना है। एजुकेशनल चैनल जैसे ही फॉलो करोगे वैसे ही शॉर्ट्स आएंगे, तो वैसे ही शॉर्ट्स देखोगे तो सारा माहौल पूरा एजुकेशन वाला बन जाएगा। तो ये चीज़ें तुम्हें ज़रूर कर लेनी है अपने फ़ोन में, वरना तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरा टाइम कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको ज़रूर करनी है मेरे दोस्त। तीसरी चीज़ क्या करना है भैया, तीसरी चीज़ ओवर थिंक करना बंद कर दो। स्टॉप ओवर थिंकिंग जस्ट डूइंग। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचो मेरे दोस्त, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इससे तुमको बचना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई माफ़ करना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते रह जाना। क्या करते हैं कि भाई बच्चे हमेशा सोचते रह जाते हैं और पता चलता है उनका पूरा टाइम चला गया। तो इन ओवर थिंकिंग से तुमको ज़रूर बचना है मेरे दोस्त। चौथी चीज़ भैया, चौथी चीज़ क्या है, फ्रेंड सर्कल। भैया ये चीज़ें तुमको ज़रूर फॉलो अप करनी पड़ेंगी। भैया 12 महीने की मेहनत हम 3 महीने में करने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करनी ही पड़ेंगी चाहे करना चाहो या नहीं। तो फ्रेंड सर्कल तुम्हारा जो होगा वो केवल और केवल पढ़ने वाला होगा। ठीक है, अब मैं आपको सुबह से शाम तक की रूटीन बताता हूँ कि क्या करना है। पहली चीज़ देखो, कुछ बच्चे हैं जो कि भैया यहाँ पर स्कूल जाते हैं, स्कूल मतलब कॉलेज जो भी बोलो, तो कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, मान लो तुम स्कूल जाते हो, एक चीज़ मैं और यहाँ पर बोलूँगा, स्कूल में टोटल इस समय टाइम वेस्ट ही चल रहा होता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर स्कूलों में आप देखोगे, तो अगर हो सके तो तुम स्कूल ना जाओगे तो ज़्यादा मुझे लगता है बेटर रहेगा इस समय। मैं ये तुमको बिल्कुल ही प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि भाई स्कूल बेकार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो है, स्कूल में अगर तुम्हारा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो स्कूल मत जाओ। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लगाए होते हैं जिसमें उनको आने जाने में 2 से 3 घंटे टाइम लग जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। तो भाई इस समय टाइम बहुत कीमती है, इसलिए अगर हो सके तो वो कोचिंग अगर तुम छोड़ते हो तो तुम शिफ्ट हो सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब में क्या करना है, अब बोलोगे भैया ये यूट्यूब ही तो हमको बर्बाद किया है, वही तो बोल रहे हैं। अगर हो रहे हो बर्बाद तो भाई जाते रहो, अगर कंट्रोल कर पा रहे हो इसके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, अपना केवल पढ़ाई वाली चीज़ें देखते हैं और निकल लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो भैया यूट्यूब में तुमको मैंने बताया नई आईडी तो बनाना ही है, साथ में तुमको क्या करना है, इसी यूट्यूब से तुमको क्या करना है, हर एक आप देखोगे जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के तुमको यूट्यूब में मिल जाएंगे 1 शॉट लेक्चर। क्या मिलेंगे, 1 शॉट लेक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर मिलते हैं, तो इनको तुमको देखना है। अगर तुम 1 शॉट लेक्चर देख लेते हो ना
तो इसमें से होता क्या भैया, तुम्हारा सबसे पहले तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक वीडियो में, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होते ही क्या होता है, तुमको साथ में यहाँ पर क्या करना है कि भैया नोट्स बनानी है। नोट्स बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं बनाते। अब ये नहीं बोल रहा हूँ शुरू से नोट्स बनाने लग जाओ कि भाई आप हर एक चैप्टर, जो चैप्टर तुमको नहीं आ रहा है तुम्हें कॉन्टेक्स्ट तो लेना पड़ेगा। देखो बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी बात नहीं हो सकती, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में नहीं है उसके बारे में, तो तुम उसके बारे में लिख कैसे पाओगे, तुम ही सोचो। तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए तुमको चैप्टर तो पढ़ने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त, बिना पढ़े नहीं हो सकता। अभी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिनको फॉलो करके तुम बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पास तो हो जाओगे। अगर ज़्यादा मार्क्स चाहते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहते हो भाई 90 के ऊपर चाहते हो तो ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हवाई चाहे जो बातें कर दे कि भाई नहीं पढ़ना है, ये करो वो करो, 95 आ जाएंगे। भाई कोई खिलवाड़ वाली बात नहीं होती कि 95 ऐसे आ जाएंगे। 95 लाने के लिए पसीने से नहाना पड़ता है, कई रातें बितानी पड़ती हैं, कई रातें जागनी पड़ती हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये है, तो भैया नोट्स तुमको बनानी है, जो भी तुम पढ़ोगे वन शॉट लेक्चर में उसकी बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, जो भी चैप्टर है तो भाई किसी का भी देख सकते हो, है ना। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे, जो भी तुमको अच्छा लगे। एक टीचर को फॉलो करो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सबसे पहले एक टीचर को फिर फॉलो करो। ये नहीं कि एक चैप्टर, पहला चैप्टर एक से पढ़ ली फिर उसी को फिर दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत टाइम जाएगा। एक टीचर को वीडियो देखो, उसको बल्कि 2 से 3 बार देख लो, ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसा करो। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, कुछ स्मार्ट वर्क करना है। देखो एक तो हमारा हो जाता है भैया हार्ड वर्क, क्या होता है, एक हमारा हार्ड वर्क हो जाता है, एक हमारा स्मार्ट वर्क हो जाता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क हो जाता है। तो अब तुमको क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, अब तुमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छे नंबर फोड़ पाओगे। तो भैया हार्ड वर्क नहीं करेंगे स्मार्ट वर्क, ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। वो स्मार्ट वर्क होगा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बराबर तुम्हारा, मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क बनता है। क्योंकि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो स्मार्ट वर्क कैसे कर पाओगे। हार्ड, अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो स्मार्ट काम कैसे कर पाओगे, टाइम ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहूँगा दोस्तों कि भाई देखो, सबसे पहले क्या करो, देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं, ये तो तुम लिख कर ले लो, और ज़्यादातर NCERT में तो और ज़्यादा। तो अब तुमको करना क्या है, देखो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लिख करके प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करो कि भाई उस क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठ जाओ, जितना टाइम बोर्ड एग्जाम में मिलता है उतना ही टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बना करके कैसे भी, ठीक है। और फिर उसको ले जा करके अपने टीचर से कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं पे जचवा लेना है। इस तरीके से करोगे तो तुम ये एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे पहला 3 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जैसे होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो कि बोर्ड एग्जाम में चांसेस बहुत बनते हैं, मतलब 90% की यही आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन में से 5-6 फंस जाते हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब दूसरा होता है एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई मान लो 10 क्वेश्चन में से 3-4 आ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। अब तीसरे अदर आपके आ जाते हैं। अदर मतलब भाई इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम यहाँ पर लाना चाहते हो मेरे दोस्त, तीनों मिला करके पढ़ोगे तभी ला पाओगे। 95% से एबव मार्क्स या 90% से एबव मार्क्स लाना चाहते हो तो तुमको ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे, ये तीनों आने चाहिए। अगर तुमको केवल और केवल 80% मान लो लाना है, 70 से 80%, तो तुम केवल इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ के निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर तुम मान लो 60 से 70 लाना चाहते हो, क्या करना है 60 से 70, तो तुमको केवल और केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अब इसमें भी तुमको देखना, जैसे ओम का नियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं, ठीक है। एम्पियर वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ तो मैं और बताना चाहूँगा। देखो तुम्हारा कोई भी मान लो सब्जेक्ट होता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा
वो एक तो तुम्हारा थ्योरी बेस होता है, जैसे हिंदी हो गया, थ्योरी ही थ्योरी होती है, पूरा याद ही करना होता है, पढ़ना होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट अगर तुमको आता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट से तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, फिजिक्स। तो अब इसमें थ्योरी वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन सा होता है तुमको पता ही होगा यार, ठीक है। मान लो तुम्हारा एक तो हिंदी हो जाता है, ठीक है, अगर 12th में हो, 10th 12th दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है। दोनों अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में 95 आएंगे, जिस तरीके से बता रहा हूँ। हिंदी जैसे हो गया एक तुम्हारा, ठीक है, पहला। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, मान लो इंग्लिश हो गया। ये भी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस नहीं होता है, आपका थ्योरी ही होता है ना। थ्योरी रहती है, मतलब ज़्यादातर याद करने वाली, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा मीनिंग आएगी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें याद, मतलब ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे, है ना। इसमें केवल तुमको सोचना पड़ता है, अपनी सोच को उसमें उतारना पड़ता है कॉपी में, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया। अब जैसे 10th में हो तो भैया SST ले लो, ये सारी चीज़ें जो आती हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं भैया साइंस। अब साइंस में भी कैटेगरी है, ये ऐसी बात नहीं है। साइंस जैसे कि आपका हो जाता है, एक तो आपका हो जाता है फिजिक्स, है ना, एक आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बायो। अब देखो जो बायो है इसमें ज़्यादातर थ्योरी होती है, इसमें भी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई ये बायो जो आ जाता है वो मान लो आपका थ्योरी वाले में आ जाता है। अब यहाँ पर इसमें तुमको क्या करना है, केवल सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। अब इनको देखो रटना नहीं है, रटने का टाइम हमारे पास नहीं बचा है। तुमको स्मार्ट गेम ऐसे खेलना है कि भाई इन क्वेश्चनों को तुम क्या करो कि बार बार लिख करके याद करने की कोशिश करो। लिखना है, बनाकर लिखने की कोशिश करना है, मतलब बनाना है खुद से, ठीक है, बनाकर लिखने की, मतलब छोटा सा उसको बड़ा करना सीखना है स्मार्टली। अब यहाँ पर साइंस में जैसे कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाता है, इसमें बहुत सारी होती हैं, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएँ ये सारी होती हैं, इसमें बहुत सारे इसमें भी थ्योरी होती हैं केमिस्ट्री में। तो वो सारी चीज़ें तुमको देखो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर फिजिक्स में जो आता है, एक चीज़ आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न जो आते हैं सॉल्व करने वाले। न्यूमेरिकल अगर तुम एक करते हो तो उससे रिलेटेड 50 न्यूमेरिकल तुम आराम से कर सकते हो, मतलब कोई भी आ जाएगा, बहुत सरल होता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर अभी तक नहीं आया समझ में न्यूमेरिकल, तो अब समझ में भी नहीं आएगा, ये सही बता रहा हूँ मैं। अगर बहुत ही मेहनत कर दोगे, दिन भर लगे रहोगे 24 घंटे तो भले। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और आती है, तो ये सारी चीज़ें तुमको करना है। अब एक चीज़ और आती है भाई, कोई भी जो बच्चा होता है उसे कुछ सब्जेक्ट जो है क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट जो है वीक होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें तो हम टाइम खूब देते हैं, खूब ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो वीक है उसमें हम टाइम ही नहीं देते हैं, बिल्कुल कम टाइम देते हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो तुमको उल्टा करना है, जो वीक है उसमें टाइम देना है, जो स्ट्रांग है वो तो पहले से ही है, उसको तो तुम जल्दी से कर ही ले रहे हो। अगर तुम सोचो कि स्ट्रांग वाले में थोड़ा सा पढ़ करके, मान लो 5 घंटे पढ़ो तो 1 घंटे पढ़ करके तुम मान लो 100% 5 घंटे में फोड़ रहे थे, तो मान लो 90% ले आओगे, 90%। अगर स्ट्रांग बिल्कुल नील है, नील बटा सन्नाटा, तो भाई ये 10% कम हो जाएगा, मुझे लगता है मान लो 80 हो जाएगा। तो इधर अगर तुम फिर 50 भी ले जाओगे तो ये बढ़ जाएगा नंबर। मतलब एग्जाम में नंबर लाने के लिए तुमको स्मार्ट गेम ऐसे ही खेलना है मेरे दोस्त। सबसे पहले तुमको एनालाइज करना है कि किसमें तुम्हारे ज़्यादा अंक बनेंगे। लाइक हिंदी, इंग्लिश अगर आ रही है ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा नंबर बनते हैं, ठीक है। मैथ में भी बनते हैं, लेकिन मैथ सबको आती नहीं है। बायोलॉजी थ्योरी बेस होता है, तो उसमें तो सारी चीज़ें थ्योरी होती हैं। फिजिक्स इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल आते ज़रूर हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तुमको उल्टा करना है, वीक को भी टाइम देना है। जैसे इसको अगर तुम 5 घंटे दे रहे हो, ठीक है, तो इसको आप 6 घंटे दे दो, इस तरीके से टाइम देना है। अब वो तो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो तो तुम जान सकते हो भाई, मैं तो नहीं जान सकता ना, ठीक है। आगे एक चीज़ मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है इस पूरे वीडियो की, वो ये है भाई। देखो सबसे, तुम मानो या ना मानो, ये है भैया जिम्मेदारी। क्या है? जिम्मेदारी। रिश्तेदारों की जलानी है, आस पड़ोस की, तुम्हें जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। जो तुम फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो नहीं करना है। तुम्हारे घर वाले जितना मेहनत कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, उतना ही मेहनत तुमको करना है। बस तुमको चाहे कुर्सी में बैठकर मेहनत करनी पड़ जाए, उतना ही करना है। क्योंकि घर वाले, माता पिता खेतों में काम करते हैं या कहीं से कमा कर तुमको पैसा लाते हैं, कोचिंग के लिए पैसा देते हैं, तो वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। बस वही मेहनत, उतना ही मेहनत तुमको कुर्सी में बैठ कर करनी है, कॉपी के सामने, किताब के सामने आंखें गड़ा कर करनी है। फ़र्क इतना है।
मेहनत इस दुनिया में करने हर एक व्यक्ति आया, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंबानी हो, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो दिमाग से करे चाहे शरीर से करे। वैसे ही ज़िंदगी सबकी होती है। तो भाई मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है, ठीक, मेहनत करो। तो अब यहाँ पर फाइनल राय जो निकल के आती है, ये सारी चीज़ें तो हो गई वो तो बातें, लेकिन जो फाइनल वो है कि भाई जो 3 मंथ हमारे बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है 3 मंथ। अब इन 3 मंथ में तुमको केवल क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो, फिर टाइम बचे तो अदर करो। बोल क्या रहा हूँ, टाइम बचे तो, क्योंकि टाइम कम है, टाइम बचता है तो अदर करना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर भी एक झोल है भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लाइक मान लो हिंदी का, तो जानते हो यूपी बोर्ड अगर 2023 में बनाया है तो जानते हो कितना बनाया है, 7 क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पिछले 10 साल के सॉल्व कर लो, वैसे भी आ जाएगा, पिछले 10 साल के अगर सॉल्व कर लेते हो तो 99% आ जाएगा, उसमें तो गारंटी है 99% आएगा। लेकिन अगर तुम 2023 के ही कर लेते हो, 7 हैं, ठीक है, अब इन 7 में से 7 सॉल्व कर लेते हो, तो भाई कौन रोक पाएगा तुमको बोर्ड एग्जाम में फोड़ने से। वो चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी के 7 सब्जेक्ट यूपी बोर्ड बनाता है, 7 सेट क्वेश्चन पेपर, कोड अलग अलग होता है, अगर नहीं पता है तो समझ लो, ठीक है। तो अलग अलग पेपर होता है, पूरे यूपी में एक ही पेपर नहीं होता है। अब वो किस्मत की बात है तुम्हारे वाले में कौन सा टफ आता है या सरल आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेहनत करना अभी से स्टार्ट करो मेरे दोस्त, क्योंकि 3 महीने टाइम है, इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इसके बाद तुम्हें मौज ही मौज करनी है, मौज ही मौज। पढ़ना वैसे भी है लेकिन मौज ही मौज। तो भाई इन 3 महीनों में तो दे दो। देखो अभी तक क्या हुआ, सारी चीज़ें भूल जाओ, कितना टाइम बर्बाद कीजिए भाई, पीछे के सोचने से हमें कुछ नहीं होगा, हमें फ्यूचर पर सोचना पड़ेगा, भविष्य देखना पड़ेगा। अब भविष्य यही है कि भैया 3 महीने बचे हैं, उन 3 महीनों में जमकर मेहनत कर लो और उन 3 महीनों में बोर्ड एग्जाम में फोड़ दो। पिछली मेहनत कोई नहीं देखेगा, तुमने कितना मक्कारी की, कितना खेला, क्या किया, कितना लड़ाई की, कोई नहीं देखेगा। इन 3 महीनों की मेहनत ही ज़्यादातर आती है कि भाई बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि शुरुआत में पढ़ाई की अब नहीं कर रहे होंगे, अब तुम अब करना स्टार्ट कर दो, क्या पता बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लो मेरे दोस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक और कि भाई देखो ज़्यादा ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि भाई क्या पढ़ना है, इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या भैया, हाँ, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या नहीं करना या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर भैया कैसे पता चलेगा, है ना, तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, एक चीज़ ध्यान देना कि सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है, यूपी बोर्ड हर साल उसका मॉडल पेपर जारी करता है, उसको देखो, उसमें कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, उन टॉपिक को तुमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है, हटा दिए जाते हैं। जैसे कि भाई अब की बार ही चैप्टर पूरा फर्स्ट चैप्टर ही गायब कर दिया फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री का गायब कर दिया, तो गायब हो गया, पहला ही चैप्टर गायब हो गया केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स नहीं 12th का गायब पूरा, क्यों पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते मैंने देखा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई गायब है, पुरानी किताब ले लिए हैं, बस पढ़ रहे हैं। भाई नहीं पढ़ना है। सबसे टॉपिक देखो, टॉपिक में सबसे पहले अपना जो है ना सिलेबस देखो, क्या करना है, सिलेबस तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना गोल के, बिना लक्ष्य के तुम भागते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ भागते जा रहे हो। भाई भाग रहे हो, थक जाओगे, हफ जाओगे, भाग रहे हो, बस पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करोगे। सबसे पहले लक्ष्य अपना देखो कि भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में 95 ले आओगे, कोई घुट्टी नहीं है कि भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं घुट्टी पिला देंगे तो ले आओगे, ऐसी बात नहीं होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, वैसे वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और हाँ वीडियो लाइक ज़रूर करना यार, अपने दोस्त के पास शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्लास 12th और 10th दोनों के लिए पढ़ाई है, अभी तक मैं 10th के लिए ही पढ़ा रहा था। अब लर्न मंत्र जो मेरा ये वाला चैनल है, इसमें 12th की वीडियो आएगी। क्या आएगी, इसमें तुम्हें टोटली 12th की वीडियो देखने को मिलेगी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं बताऊँगा, तो चैनल के साथ बने रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूँगा सारे के सारे बिल्कुल फ्री। तो लर्न मंत्रा में तुम्हारा 12th का आएगा, और एक मेरा चैनल है हिंदुस्तानी क्लासेस, सर्च कर लेना ऐसे हिंदुस्तानी
क्लासेज, ठीक है। तो भाई 7 या 8-10 वीडियो, लेकिन उसमें अब तुम्हें 10th की वीडियो देखने को मिलेगी। क्या है? 10th की इंपॉर्टेंट, केवल इंपॉर्टेंट चलेगा, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट के अलावा चैप्टर वाइज तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 10th के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो मेरा हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल, ठीक है। और 12th के लिए इसी पर बने रहो, क्योंकि 12th की वीडियो इस पर आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ अब कमेंट मत करना कि भैया 12th का वीडियो बनाओ 10th का। यहाँ पर बच्चे अभी कमेंट करें भैया 10th का नहीं बना रहे हो, भाई मेरा उस चैनल पर जाओ, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।